वेपन को पकड़ने का बहुत ही खास तरीका है जिसे जेवियर पहचान जाता है। वो सोचा लगता है ऐसा नहीं हो सकता, लियो को इस तरीके के बारे में कैसे पता है। इसे लक स्टार पोज कहते हैं। इसकी मदद से लियो अपने लक को कम से बढ़ा सकता है जो कि फाइट में उसकी मदद करेगा। इसी समय नॉर्मन अपनी स्वord के साथ में लियो की तो बनने लगता है और फिर उसे कहता है तो फिर तुम ये करना चाहते हो, तुम यहाँ पर लक लक खेलोगे, चलो देखते हैं तुम कब तक बचते हो। इसके जवाब में लियो फिलहाल तो कुछ खास मूव नहीं होता। नॉर्मन अपनी स्वord को घुमा देता है और लियो अपने आप ही इस तरह को ब्लॉक कर लेता है। नॉर्मन की स्वord केवल इस शोल के ऊपर टका के रह जाती है। लियो ने यहाँ पर नॉर्मन के पहले अटैक को सर्व कर लिया। ये देखकर ही उसका फादर काफी चौंक जाता है। नॉर्मन आई कहता है तुम्हारा ये लैग ज्यादा लंबे टाइम तक काम नहीं करेगा, एक अटैक को तुमने ब्लॉक कर लिया लेकिन दूसरी बार तुम जरूर से हार जाओगे। इसी समय लियो फाइनली अपने शोल को जोर से घुमाता है, जिसके ऐसा करने के साथ में नॉर्मन के हाथ में जो स्वord होती है वो भी पीछे की तरफ हट जाती है। यहाँ पर लियो बहुत ही अजीब तरीके की फाइट टेक्निक से यूज कर रहा होता है जो कि पहले किसी ने भी नहीं देखी है, इसलिए लियो से फाइट करना कुछ तो मुश्किल होता है। जेवियर भी ये देखकर काफी चौंका हुआ है। वो सोचने लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है लियो यहाँ पर किस तरीके की फाइट टेक्निक से यूज कर रहा है, ये तो मैंने कभी से सिखाया ही नहीं। इसे सिखाया तो क्या, मैंने खुद भी इस तरह की फाइट टेक्निक को पहली बार देखा है। इस तरह के अटैक आमतौर पर नहीं किए जाते हैं। इसके बाद में हम दोबारा से फाइट पर फोकस करते हैं। लियो ने इस शवल को असल में एक गन की तरह पकड़ा हुआ है और इस टाइम पर नॉर्मन का चेहरा देखकर साफ पता चल रहा है वो थोड़ा बहुत लियो से डर चुका है। उसके मन में डर आ गया है कि किस तरीके से लियो उसे फाइट में हरा सकता है। और अब इस डर के आने के साथ में नॉर्मन के माइंड में जितना भी ओवर कॉन्फिडेंस था वो सारा एक सेकंड में खत्म हो चुका है। लियो नॉर्मन के इस डर को देखकर सोचने लगता है यहाँ पर किसी को भी मेरी फाइट टेक्निक्स के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है, क्योंकि इस तरह की टेक्निक अभी तक इन्वेंट ही नहीं हुई। ये सारी फ्यूचर की टेक्निक्स है जो कि मैंने अपने मिलिट्री करियर में सीखी थी। कोरिया के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को लगभग कम से कम 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। ये उसी ट्रेनिंग का परिणाम है। हम बंदूकों को बिल्कुल इसी तरीके से पकड़ते हैं और इस तरीके से एक अटैक हमें सिखाया जाता है जो कि इसी तरीके की हैंड टू हैंड फाइट में यूज किया जाता है। और मैंने तो मेरी ट्रेनिंग काफी जिस तरह से ली है, इसलिए मुझे और भी काफी सारे मूव आते हैं और इसी वजह से मैं इस फाइट के अंदर एक शोल का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसे वेपन का यूज करना था जिसके साथ में मैं बहुत ज्यादा फेमिलियर हूँ, जिसे किस तरह यूज करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये कितने लियो नॉर्मन के ऊपर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है। वो एक स्पेयर की तरह उसके पेट में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन नॉर्मन साइड होकर अटैक को डॉच कर लेता है और फिर इसके बाद में उसकी स्वord घूमती है जो कि लियो के सिर पर पड़ने वाली है, लेकिन लियो अपनी शोल की वजह से अटैक को ब्लॉक करता है और सोचने लगता है देखा मैंने कहा था ना ये शोल मेरे बहुत काम आ सकती है। इस शवल का आगे का हिस्सा बहुत चौड़ा है जिसे मैं आसानी से एक शील्ड की तरह यूज कर सकता हूँ और इसके अलावा इस शवल को मैंने पूरी तरीके से अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाया है। इसी वजह से आगे के हिस्से के अंदर मैंने बहुत ज्यादा धार डलवाई है। अगर ये एक बार भी नॉर्मल को टच भी हो गया तो उसकी बॉडी के ऊपर एक काफी बड़ा कट लग जाएगा, क्योंकि इसकी मदद से मैं बड़ी आसानी से पेड़ों तक को काट सकता हूँ। इस सबसे बढ़कर इस शवल की एक और खासियत है कि कितने लियो उस शवल के ऊपर चढ़ जाता है और फिर उस शवल की मदद से इधर उधर कूदने लगता है। वो इस शवल को एक पोगो स्टिक की तरह यूज कर रहा है। इस तरीके से उसकी स्पीड काफी बढ़ चुकी है और नॉर्मन ये देखकर काफी कंफ्यूज हो जाता है। लियो हंसते बोलने लगता है क्यों, तुम्हें मेरे इस तरह के अटैक की बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी। ये असल में कोई नॉर्मल शवल नहीं है, ये एक जादू है और इसका जादू तुम देखते रह जाओगे। ये कितने लियो यहाँ पर नॉर्मन के माइंड के अंदर और ज्यादा डर घुसाने की कोशिश करता है और इसके अंदर वो कामयाब भी हो रहा है। नॉर्मन और ज्यादा डरने लगा है और वहीं दूसरी तरफ जेवियर सोच रहा है कि मैंने इसे क्या सिखाया था और यहाँ पर इस फाइट के अंदर ये किस तरह के मूव्स का यूज कर रहा है। तभी नॉर्मन बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। वो आगे बढ़कर लियो के ऊपर स्वord से अटैक करता है, जिसे देखने के साथ में लियो तुरंत ही अपने शोल के नीचे उतर जाता है और कूदना बंद कर देता है। पीछे तरफ बढ़ते हुए सोचने लगता है मैंने यहाँ पर इस फाइट के अंदर नॉर्मन को हराने के लिए काफी सारी तैयारी की है। सबसे पहली चीज है मेरी ये शवल जो कि मैं अच्छी तरह से यूज कर पा रहा हूँ और इसके अलावा मेरी दूसरी तैयारी है जेवियर की सिखाई हुई ट्रेनिंग। जेवियर ने मुझे एक स्किल सिखाई है जो कि इस फाइट के अंदर मैं यूज करने वाला हूँ। ये कहने के साथ में लियो उस फाइट के अंदर उस स्किल का यूज कर देता है, जोर से नॉर्मन के ऊपर कई सारे अटैक कर देता है। इनमें से कोई भी अटैक नॉर्मन के ऊपर हिट नहीं कर पाता, लेकिन नॉर्मन काफी घबरा चुका है। वो धीरे धीरे करके पीछे हटने लगता है। हर एक सेकंड उसकी घबराहट काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और लियो के अटैक और भी तेज होते जा रहे हैं। ये देखकर नॉर्मन सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की की स्पीड केवल 1 महीने के अंदर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है। ये लड़का मेरे ऊपर जितने भी अटैक कर रहा है उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है और साथ में स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अगर यहाँ पर ऐसे चलता रहा तो इस फाइट के अंदर मेरा जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी समय हमें पता चलता है लियो को यहाँ पर एक और स्किल आती है, इसका नाम है शवलिंग और ये इस टाइम पर लेवल 1 पर है। जब लियो अपनी 1 महीने ट्रेनिंग कर रहा था उसी टाइम पर उसे स्किल मिली थी। इस स्किल की मदद से उसका वेपन शवल और वो आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, यानी कि अगर लियो किसी भी फाइट के अंदर किसी शवल का यूज करता है तो उसकी फाइटिंग एट्रीब्यूट्स, स्टेमिना, स्पीड सब कुछ थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएंगे और इसी चीज का इफेक्ट यहाँ पर इस फाइट में दिखाई दे रहा है। और लियो को जो शवलिंग स्किल मिली है इस हासिल करने के लिए उसने अपने काफी सारे आरपी पॉइंट्स खर्च किए हैं। जब वो पूरे समय जेवियर के सामने अच्छे ट्रेनिंग कर रहा था तब उसे एक और अप्रूवल पॉइंट मिला और इसके अलावा हर समय उसके पेरेंट्स भी उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। बेटे ने चाहे पास में कितनी भी घटिया हरकतें की हो, पेरेंट्स तो नजर रखेंगे। वो किसी भी तरीके से अपने बेटे का ध्यान रखना नहीं छोड़ सकते और जब ये दोनों अपने बेटे को इस तरह से मेहनत करता हुआ देखते हैं तो इनका अप्रूवल भी अपने बेटे के लिए थोड़ा सा बदल जाता है। +2 और +3 पॉइंट्स यहाँ से मिल जाते हैं और इस तरीके से लियो ने अपने पास में 97 आरपी पॉइंट्स कलेक्ट कर लिया है। जिसके बाद में उसे एक स्किल विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि तुम अपने पास में एक नई स्किल की पावर को अनलॉक कर सकते हो, जिसका नाम है शवलिंग। इस स्किल को सीखने के लिए तुम्हें केवल 40 आरपी पॉइंट्स खर्च करने होंगे। इस स्किल विंडो के शो होने के बाद में वही होता है जो कि मैं दिखाई दे रहा है। लियो तुरंत ही इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके पास में एक शानदार स्किल आ जाती है जो कि वो इस फाइट में यूज कर रहा है। इसी के साथ में ये फ्लैशबैक खत्म होता है, फाइट आगे बढ़ती है। लियो और नॉर्मन एक दूसरे से फाइट कर रहा है और अब नॉर्मन इस फाइट से काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। वो सोचने लगता है मेरे को इस फाइट के अंदर बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कितने लंबे टाइम तक किल्ड का मेरे सामने टिक पाएगा,
किसी भी सिविलियन के ऊपर मैं आमतौर पर इस तरह की स्किल का यूज नहीं करता हूँ, लेकिन इस लड़के ने अब कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है, मुझे अपनी ताकतवर स्किल का इसके ऊपर यूज करना ही होगा। ये सोचकर नॉर्मन भी पावर्स का यूज करना शुरू करता है। उसकी बॉडी चमकने लगती है, उसकी पूरी बॉडी की एनर्जी दिखाई देती है। ये देखो जेवियर कहता है फाइनली इस फाइट के अंदर ये अपने स्मूव का यूज कर रहा है। इसके बाद में नॉर्मन की पूरी बॉडी के अंदर ये जितनी भी एनर्जी होती है ये सारी उसके हार्ट के अंदर इकट्ठा होने लगती है। लियो कहता है अच्छा तो यह है वो स्किल जिससे सब लोग डरते हैं, इसका नाम है समनिंग। मैंने सुना है नॉर्मन समनिंग स्किल का यूज करके अपने पास में माना हार्ट को समन कर सकता है। लियो के इतना सोचने के साथ में नॉर्मन की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में वो लियो से बोलता है अभी तो ये फाइट शुरू हुई है, मैंने इस स्किल को एक्टिवेट कर लिया है, यानी कि अब मैं इस फाइट को कंप्लीट करूंगा। ये सुनकर लियो अब थोड़ा सा घबराने लगता है, उसके चेहरे के ऊपर भी हल्की सी शिकन दिखाई देती है। तभी नॉर्मन लियो की तरफ बढ़ता है, उसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी है। जेवियर इस फाइट को दूर से देख रहा होता है, वो सोचने लगता है ये फाइट काफी खतरनाक हो गई है। नॉर्मन ने इस फाइट के अंदर माना हार्ट की पावर को यूज कर दिया है। इस स्किल को सीखने में काफी लंबा टाइम लगता है। नॉर्मन इस स्किल को सीखने में 5 साल लगाए हैं, इसी वजह से ये स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर लियो को इस अटैक को रोकना है तो उसे भी लगभग इतनी लंबी ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन उसने केवल 1 महीने ट्रेनिंग की है। उसके पास में इस अटैक को रोकने का कोई भी तरीका नहीं है, और अगर लियो इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है तो उसे मरने से कोई बचा नहीं सकता। इसी समय लियो के ऊपर नॉर्मन का अटैक हो जाता है, वो सीधे उसकी गर्दन के ऊपर अटैक करता है, जिसके जवाब में लियो जल्दी से अपने शवल को ऊपर की तरफ कर देता है। नॉर्मन कहता है क्या तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, ये शवल मेरे अटैक को नहीं रोक सकती, तुम्हारे इस वेपन के मैं कैसे टुकड़े कर दूंगा। और अब ये सुनने के साथ में ही लियो के पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान जाते हैं, उनके मुंह से एक झटके बहुत तेज चीख निकलती है। इसी समय कुछ जीव होता है, नॉर्मन काफी चौंक जाता है, उसे दिखाई देता है लियो ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया है। नॉर्मन का सबसे ताकतवर अटैक लियो के शवल के ऊपर टकराकर वहीं के वहीं रुक चुका है। ये देखकर नॉर्मन कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये पूरी तरह नामुमकिन है, तुम्हारे पास में इतनी पावर हो ही नहीं सकती कि तुम मेरे इस अटैक को ब्लॉक कर पाओ, तुम्हारे पास में इतनी स्ट्रेंथ आकर से रही है। लियो हंसते बोलता है ये वो चौथा तरीका है जो कि तुम्हें हराने के लिए मैंने अच्छे से तैयार किया था। पिछले 1 महीने मैंने ट्रेनिंग ज्यादा अपनी प्रिपरेशन की है। मेरे पास में एक और ताकतवर स्किल है जिसका नाम है माना कॉन्जूरिंग, और ये वो स्किल है जो कि जेवियर भी काफी अच्छी तरह जानता है। इस स्किल की बदौलत जेवियर अब तक इतना ताकतवर रहा है, कोई भी उसे फाइट में नहीं आ सकता, क्योंकि जिस भी किसी स्वॉर्डमैन को ये स्किल आती है वो बड़ी आसानी से अपने अपोनेंट की माना पावर को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर सकता है। यहाँ पर सेम ऐसा ही तुम्हारे साथ में हुआ है, तुम्हारी बॉडी की सारी एनर्जी तुम्हारी स्वॉर्ड के अंदर है, और तुम्हारी स्वॉर्ड के अंदर से मैंने अपने शवल का यूज करके वो सारी एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर ले ली, और फिर उसी एनर्जी का यूज करके तुम्हारे इस अटैक को ब्लॉक कर लिया। ये सुनने के साथ में नॉर्मन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को लियो के पास से डाल लेता है और फिर से कहने लगता है तुम तो एक चोर हो, तुमने मेरी मान पावर को चुराया है। लियो कहता है बकवास बंद करो और इसे खाओ। ये कहते वो अपनी स्वॉर्ड को जोर से मारता है, जो कि सीधे जाकर नॉर्मन के मुंह पे पड़ती है और एक थप्पड़ पड़ता है। इस थप्पड़ की गूंज पूरे एरिया के तक गूंज जाती है। कुछ सेकंड तक सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। एक दांत किसके मुंह से बाहर निकले जमीन पे गिरता है। लियो के इस एक अटैक के साथ में नॉर्मन की हालत बुरी तरह खराब हो चुकी है। वो गिरते हुए इस दांत को देखता है और फिर कहने लगता है क्या ये मेरा दांत है। इसी समय लियो दोबारा से अपनी शवल को घुमाता है। इस बार शवल के पीछे का हिस्सा नॉर्मन के मुंह पे टकराता है, जिसके साथ में उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी बॉडी के अंदर माना एनर्जी पहले कभी कम हो चुकी है, इसलिए वो किसी भी तरीके से खुद को डिफेंड नहीं कर पाता। एकदम आखिरी के अंदर जब वो एकदम जमीन पे गिरने वाला होता है तभी लियो का आखिरी अटैक आता है। वो पूरी बेदर्दी से उसके पास में आकर अच्छे से एम करके नॉर्मन के सर के पीछे के साइड में अपने शवल से अटैक कर देता है, जिसके साथ में नॉर्मन के हाथ में से उसकी स्वॉर्ड छूट जाती है और वो बहुत बुरी तरीके से जमीन पे गिर जाता है। उसके जमीन पे गिरने के साथ में एक बहुत जोर से धड़ाम की आवाज आती है, जिसके बाद में कुछ सेकंड तक वापस सब कुछ सन्नाटा में छा जाता है। सबकी सब बिना पल के झपकाए केवल इस फाइट को देख रहे होता है और सबके सब पूरी तरह चौंके हुए हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लियो इस फाइट के अंदर जीत जाएगा। लियो का फादर आर्कस विजय सोचने लगता है ये कैसे हो गया। इसी समय सन्नाटे में से एक आवाज आती है, कोई कहने लगता है ये देखो मास्टर लोएंड इस फाइट के अंदर जीत चुके हैं, हमारे नए विनर है मास्टर लोएंड फ्रंटेरा, जिन्होंने नॉर्मन को इस फाइट में हरा दिया है। तभी एक दूसरे बंदे को भी होश आता है, वो कहने लगता है लेकिन नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़का नॉर्मन को फाइट में कैसे हरा सकता है। इसी समय आर्कस की आवाज आती है, मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ ये फाइट खत्म हो चुकी है और इस फाइट के अंदर लियो की जीत हुई। लोएंड फ्रंटेरा ही इस फाइट का विनर है। नॉर्मन जिन्हें पड़ा ये सब कुछ सुन रहा होता है और वो सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस फाइट के अंदर मैं कैसे हार गया, मैं एक स्वॉर्डमैन एक्सपर्ट हूँ और ये लड़का ये तो कुछ भी नहीं है, इसके हाथ में एक शवल थी, इसने एक शवल से मुझे फाइट में हरा दिया, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा है। तभी लियो नॉर्मन के पास में आता है और उसे कहने लगता है कि तुमने देखा इस फाइट के अंदर मैं जीत चुका हूँ और तुम हार गए हो, ये डुएल खत्म हुआ, लेकिन अभी भी एक काम है जो कि बाकी है, जो कि मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। ये कहते लियो दोबारा से अपने शवल को अटैक करने के लिए रेडी कर देता है। नॉर्मन अभी भी जमीन पड़ा हुआ है, वो अपनी खुली आंखों से खुद को ये सब चीजें पढ़ते हुए देख रहा होता है, लेकिन वो बिल्कुल इस हालत में नहीं है कि खुद की बॉडी को मूव भी कर सके। वो अपनी मदद के लिए बाकी लोगों पर डिपेंडेंट है, वो कुछ जवाब भी नहीं दे पाता। लियो का फादर ये सब कुछ देख रहा होता है, वो जोर चला कहता है लियो वहीं पर रुक जाओ, ये फाइट खत्म हो चुकी है, तुम्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये सुनकर लियो कार रुकने वाला था, वो जोर से नॉर्मन के ऊपर कई सारे अटैक कर देता है और इस टाइम पर लियो के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम अलग होता है। वो एक राक्षस की तरह नॉर्मन के ऊपर अटैक करता जाता है पूरी बेदर्दी से। जमीन में पड़े हुए नॉर्मन को किसी समझ में नहीं आता वो कैसे खुद को बचाए, वो बस अपने हाथों से अपने सिर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लियो के जितने भी अटैक है वो सारे नॉर्मन की पीठ के ऊपर आके पड़ते हैं और वही दूसरी तरफ लियो का फादर आर्कस अभी भी केवल चिल्लाया जा रहा होता है कि रुक जाओ। इस तरीके से कुछ देर तक नॉर्मन को पड़ते देखने के बाद में कुछ सोल्जर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लियो को पकड़ते हैं और उसे आगे पीछे से रोकते हैं। ये देखकर जेवियर के साथ में जो सेकंड सीनियर लाइट होता है वो कहने लगता है
ये लड़का पागल है, इसका अपने आप के ऊपर बिल्कुल काबू नहीं है। जेवियर सोचे लगता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो ये पूरे काबू में लग रहा है। ये सोचते हुए ये दोबारा से लियो की तरफ दिखता है। लियो इन सोल्जर से बोलता है मैं अब पूरे काबू में हूँ, मुझे छोड़ सकते हो। ये सुनकर सोल्जर उसे छोड़ देता है। लियो पहले कुछ सेकंड तो वहाँ पे एकदम नॉर्मली खड़ा हो जाता है और फिर एकदम से वापस नॉर्मन पर अटैक कर देता है। इस तरीके से नॉर्मन के ऊपर और भी 3-4 अटैक हो जाते हैं। सोल्जर दोबारा से लियो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लियो को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है। लियो नॉर्मन के ऊपर अटैक करता जाता है। ये देखकर जेवियर सोचने लगता है ये लड़का काफी सही तरीके से इस पर अटैक कर रहा है। भले ही यहाँ पर इसको देख के लग रहा है ये पागल हो चुका है और पहुंचते गुस्से में, लेकिन मैं इसके हर एक अटैक को नोटिस कर रहा हूँ। इसका कोई भी अटैक दोबारा से उस जगह पर नहीं हो रहा जहाँ पिछली बार अटैक किया था। ये एक करके इसे नॉर्मन के बॉडी के हर एक पार्ट के ऊपर अटैक कर रहा है ताकि हर एक पार्ट को इम्पैक्ट हो। और इसके अलावा जब मैं लियो के चेहरे को थोड़ा डी से देख रहा हूँ तो इसे कैसा लग रहा है ये पूरी तरह शांत है। ये केवल इस नॉर्मल को मारना चाहता है इसलिए मार रहा है, न कि इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्से में है। और इसके अलावा लियो की आंखों की चमक को देखकर ऐसा लग रहा है उसे काफी कुछ ऐसा कुछ पता है जो कि हम नहीं जानते। यहाँ से अब हम 15 दिन पहले का सीन दिखते हैं। ये वो टाइम है जब लियो को जेवियर अच्छे से ट्रेन कर रहा है। लियो को इस टाइम पर ट्रेनिंग करते हुए 13-14 दिन हो चुका है। वो जेवियर से बोलता है मुझे तुमसे अभी एक शानदार स्किल सीखनी है जिसका नाम अशरान है। मुझे पता है तुम्हें ये स्किल आती है तो अब की बार मुझे वो सिखा दो। ये सुनकर जेवियर काफी चौंक जाता है और ये चीज लियो को भी अच्छे से समझा देती है। वो उसे कहने लगता है तुम्हें ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, मैं स्किल के बारे में काफी कुछ जानता हूँ। मुझे पता है इस स्किल की मदद से हम किसी की बॉडी के माना को उसकी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं और उसे अपने लिए यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा मुझे ये पता है इस स्किल का अगर ढंग से यूज किया जाए तो अपने आसपास के एरिया के अंदर जो सराउंडिंग है उसके अंदर से भी हम माना को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि माना एनर्जी तो हर जगह पर होती है। ये सुनकर जेवियर सोचने लगता है लेकिन ये चीज पूरी तरह नामुमकिन है। मास्टर लियो को इस बारे में पता नहीं होना चाहिए था। ये स्किल तो मैंने हाल ही में अभी सीखना शुरू किया है और ये तो अभी तक पूरी तरह से मुझे भी नहीं आती, तो इसके बारे में ये कैसे जानते हैं। इसके बाद में वो इस बारे में लियो से पूछता है कि मास्टर लियो आप इस बारे में कैसे जानते हैं। ये सुनकर अब लियो को दोबारा से झूठ बोलना पड़ता है। वो जल्दी से एक अच्छा बहाना बनाता है और फिर कहने लगता है जब तुम रात को सो रहे थे उस टाइम पर तुम नींद में इस स्किल को बढ़ा रहे थे। मैंने 3-4 दिन में लगातार तुम्हें देख देख के इस स्किल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है। लियो ये कहते हुए बहुत ज्यादा न्यूट्रल सा फेस बनाता है और उसे देखकर साफ तो चल रहा है कि यहाँ पे झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी जेवियर यहाँ पर ज्यादा तहकीकात करने की कोशिश नहीं करता। वो लियो से कहता है अच्छी बात है कि तुम्हें इस स्किल के बारे में पता है, लेकिन फिर भी तुम्हें स्किल सिखाई नहीं जा सकती क्योंकि तभी एकदम से लियो बीच में बोलता है हाँ मुझे पता है ये स्किल अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तुम इसे कंप्लीट करने के बहुत करीब हो। तो फिर कैसा रहेगा इस स्किल को कंप्लीट करने में मैं तुम्हें मदद करूँ, इसके बदले में तुम मुझे स्किल सिखा देना। जेवियर कहता है तो फिर ठीक है, अगर तुम मेरी स्किल सीखने में मदद कर देते हो तो स्किल तुम्हें सिखा दी जाएगी। ये कहते जेवियर थोड़ा कंफ्यूज भी होता है। वो सोचने लगता है इस स्किल को अभी तो मैंने सीखना शुरू किया है, इन्हें इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। इसके बावजूद भी ये किस तरीके से मेरी मदद कर सकते हैं इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि काफी तो कॉन्फिडेंट है। इसके बाद में लियो अभी तलवार जो कि उसे जेवियर ने दी है उस जिन पर रखता है और फिर क्या लगता है अब मेरी बात को अच्छे से ध्यान से सुनो। मान लो यहाँ पर ये मेरा एक हाथ है जो कि तुम्हारा माना हार्ट है और वही जो ये दूसरा हार्ट है ये वो एनर्जी है जो कि तुम अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हो। इस टाइम पर ये किसी और की बॉडी के अंदर है जो कि अब तुम्हारे अंदर आने वाली है। अभी फिलहाल तुम क्या कर रहे हो, जैसे तुम इस एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करते हो इसे तुरंत ही माना हार्ट के साथ में कंबाइन करने की कोशिश करते हो, जिसको दिखाई देता है तुम्हारा माना हार्ट इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करने से मना कर देता है। वो इसे वापस से बाउंस बैक कर देता है जिससे तुम्हें एनर्जी मिलती नहीं है, ये सारी वेस्ट हो जाती है और यही इस स्किल की प्रॉब्लम है। और वहीं अगर तुम स्किल को थोड़ा अलग तरह से देखो, तुम इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करो लेकिन इसे माना हार्ट के साथ में कंबाइन मत करो, उसके लिए तुम अलग से एक सेपरेट जगह बना लो। इस तरीके से तुम्हारे पास में 2 माना सोर्सेस होंगे, एक माना हार्ट और दूसरी वो सेकंड एनर्जी जो कि तुम्हें किसी और की बॉडी से मिली है। फिर उसके बाद में तुम धीरे धीरे करके उस एनर्जी को माना हार्ट के साथ में अब्सॉर्ब कर सकते हो। और वहीं अगर तुम्हें उस एनर्जी का इंस्टेंटली यूज करना हो तो तुम डायरेक्टली उसी दूसरी एनर्जी का यूज कर सकते हो। इस तरीके से तुम्हें उस माना एनर्जी को माना हार्ट के साथ में कंबाइन नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारी काफी सारी प्रोसेस बच जाएगी। ये सब कुछ एकदम इस तरीके से होगा जैसे कि तुम्हारे माना हार्ट को कोई दूसरी एनर्जी चारों तरफ से रोटेट कर रही हो। जेवियर को लियो का यह आइडिया काफी पसंद आता है। वो कहने लगता है हाँ आपने ठीक कहा, ये तरीका पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्किल के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, ये चीज आपको एग्जैक्टली कैसे पता है। ये सुनकर लियो दोबारा से वही पुराना वाला फेस बनाता है। देख के पता चल रहा है वो दोबारा झूठ बोलने वाला है और फिर झूठ बोल भी देता है। वो कहता है तुम ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जब तुमने मुझे बताया था उसके बाद में बच्चे की कहानी मैंने खुद ही बना ली, मैंने कल तुक्का मारा है। ये सुनकर जेवियर सोचने लगता है अभी फिलहाल में इनसे कुछ भी सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं है, कि कुछ ना कुछ झूठ बोलते ही जाएंगे जो कि कभी खत्म नहीं होगा। मुझे फिलहाल अपनी टेक्निक का यूज करना चाहिए। उस तरीके से मैं इस टेक्निक को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ जैसे इन्होंने मुझे बताई है। मुझे लगता है ऐसे मुझे कामयाबी मिल जाएगी। इसके बाद में जेवियर जैसे पहले ट्राई करता है उसके तुरंत बाद ही उसे कामयाबी मिल जाती है। उसने माना हार्ट के अंदर माना एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया है। उसके इस स्किल को पहली बार यूज करने के साथ में 3 माना स्ट्रिंग उसके माना हार्ट के आसपास में घूमने लगती है। और इसके अलावा जेवियर को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर कुछ टाइम और वैसे कोशिश करता रहेगा तो उसके बाद में वो बड़ी सनी से 5 माना स्ट्रिंग को अपने माना हार्ट के आसपास में घुमा सकता है। और फिर जेवियर के इतना सोचने के साथ में लियो को एक स्क्रीन पर शो हो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जेवियर अप्रूवल रेटिंग 5 पॉइंट से बढ़ चुकी है। यहाँ से हम इस फ्लैशबैक के अंदर कुछ मिनटों बाद सीन देखते हैं। जेवियर ने लियो को सब कुछ बता दिया है और लियो को अब अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि जेवियर ने लियो को कहा है कि वो एग्जैक्ट सेम स्किल जो कि उसने अभी सीखी है वो नहीं सिखा सकता। वो लियो को इस स्किल का एक लाइटर वर्जन सिखाएगा जिसमें वो एयर से नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट में आई हुई किसी बॉडी के अंदर से माना एनर्जी को निकाल सकता है। ये चीज लियो को बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि इसकी पावर बहुत ज्यादा कम होती है।
एयर की मदद से माइनर एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जॉर्व करना ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है बजाय किसी की बॉडी के अंदर से माइनर एनर्जी को निकालना। लेकिन फिर भी क्योंकि लियो के पास में यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, इसलिए वो जेवियर की बात को मान लेता है और फिर इस स्किल को सीखने लगता है। यहाँ से ये फ्लैशबैक खत्म होता है। जेवियर लियो को देख के सोच रहा है, मास्टर लियो ने मेरी बनाई हुई इस स्किल को काफी अच्छे से सीखा और काफी अच्छे तरीके से इस फाइट के अंदर उसका यूज किया। उसकी मदद से वो नॉर्मन को इस फाइट में हरा पाए। अगर इनके पास में ये एक स्किल नहीं होती तो इस फाइट का रुख एकदम ही अलग होता। इसके बाद हम देखते हैं ये सोल्जर अभी भी लियो को रोकने में लगे हुए हैं और लेकिन लियो को रोक नहीं पा रहे। लियो लगातार नॉर्मन के ऊपर ही अटैक करता जा रहा है। शायद से अब ये नॉर्मन को मारने के बाद ही रुकेगा। इसी समय एकदम से आर्कस भी अपना आपा खो देता है और जोर से कहता है, लियो ये क्या हरकत है? मैं तुम्हें कितनी देर से कह रहा हूँ वहीं पर रुक जाओ, क्या तुम मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? अगर तुमने एक बार भी नॉर्मन के ऊपर दोबारा से अटैक करने की कोशिश की तो तुम्हें एक बड़ी सजा मिलेगी। ये फाइट खत्म हो चुकी है। नॉर्मन सर हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है, तुम उनके ऊपर इस तरीके से अटैक नहीं कर सकते हो। ये सुनकर लियो वहीं पे रुक जाता है। वो बस इंतजार ही कर रहा था कि कब आर्कस उससे ही बात कहे और आर्कस के इतना कहने के साथ में लियो अपना जॉब शुरू करता है। वो कहता है, आपको यहाँ पर इस बंदे नॉर्मन के ऊपर कुछ ज्यादा भरोसा है ना, तो फिर मेरा एक काम कीजिए, वहाँ पर उस टेबल के नीचे उठा के देखिए। उस टेबल के नीचे आप कुछ ऐसा दिखाई देगा जिस देखकर नॉर्मन के ऊपर आपको जितना भरोसा है वो सारा पूरी तरह साफ हो जाएगा। जी सुनकर आर्कस बिल्कुल वैसे करता है। वो जल्दी से टेबल के ऊपर रखे हुए इस कपड़े को उठाता है। वो नीचे की साइड में कौन से लेटर्स होता है। आर्कस तुरंत ही एक लेटर खोलता है। ये सारे लेटर एग्रीमेंट्स है रेस्पेक्टेड नॉर्मन सर और टोडर्स के बीच में। यहाँ पर जिन नॉर्मन सर की आप इतनी तारीफें कर रहे हैं, इन्होंने हमारे फ्रंटियर फैमिली के साथ में धोखा किया है, हमारे राजों को दूसरी फैमिली के साथ में खोला है और इसके अलावा और भी कई तरीकों से हमारी फैमिली का काफी ज्यादा नुकसान कराया है। लियो जब ये सब कुछ कह रहा होता है वही करके नॉर्मन का पूरी तरह पर्दाफाश करता है। इस टाइम पर आर्कस के हाथ पूरी तरह से कांपने लगता है। उसे एकदम धोखे वाला अनुभव होता है क्योंकि जिस बंदे के ऊपर उसने इतना भरोसा कर रखा था, जिसे अपने सबसे ज्यादा सीनियर नाइट बना रखा था, वो अब तक इतनी बुरी तरीके से उसे धोखा देता आ रहा था। ये बात आर्कस को बहुत ज्यादा चौंका देती है। तभी नॉर्मन बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इन सभी को तो मैंने काफी अच्छे से छुपा दिया था। ये सुनने के साथ में लियो के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल आती है। वो सोचने लगता है आगे फ्यूचर में जाकर जेवियर को ये सारे लेटर्स मिल नहीं थे, इसी वजह से इन लेटर्स को किस जगह छुपाया गया था इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता है। जब से ये फाइट शुरू हुई थी तब से मैंने पोर्टडॉन को इस काम में लगा दिया था। वही करके सारे लेटर्स को इस जगह पर लेके आते जा रही है। लियो जब ये सब कुछ सोचा होता है, इसी देर के अंदर आर्कस वहाँ पे जितने भी लेटर्स होते हैं उन सभी को पढ़ लेता है। अब तो उससे ठीक से खड़ा भी नहीं रह जा रहा, वापस से अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है। लियो आगे सोचने लगता है, मैंने जब इस नोवेल को पढ़ी थी तो मुझे लगता था ये सोल्जर काफी ज्यादा अच्छा है, काफी अच्छे तरीके से पूरी सेना कंट्रोल करता है। लेकिन जब मुझे पता चला था कि पूरी सेना के साथ में गद्दारी कर रहा है, पूरी फ्रंटियर फैमिली को धोखा दे रहा है, तब तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा था। और उस टाइम पर मुझे एहसास हुआ था एक काइंड लीडर से कई ज्यादा अच्छा होता है एक गुड लीडर। दोनों के अंदर बहुत फर्क है। केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारा लीडर तुम्हारे साथ में अच्छा बिहेव कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा ही हो। इसके पीछे उसका एक और बड़ा कारण हो सकता है। इसके बाद में कुछ सेकंड सन्नाटे के बाद में लियो आर्कस से बोलने लगता है, मुझे पता है ये डिसीजन आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ इससे हमें क्या सजा देनी चाहिए। आर्कस कहता है, हाँ बिल्कुल बताओ। आर्कस के इतना करने के साथ में ये चीज क्लियर हो जाती है। अब वो लियो की बातों के ऊपर थोड़ा ध्यान देने लगा है। अब तक वो लियो को जितना नकार समझता था एकदम से इमेज थोड़ी बदल गई है। लियो कहता है, मुझे ऐसा लगता है हमें केवल एक चूहे को नॉर्मन के सिर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर वो चूहा नॉर्मन के सिर के ऊपर आ गया और उसके बावजूद भी नॉर्मन जिंदा बच जाता है तो हम इसे अपनी सेना के अंदर रख लेंगे, लेकिन इसका डिमोट कर दिया जाएगा। ये केवल एक नॉर्मल सा सोल्जर बन जाएगा, जिसके बाद में इसका दोबारा से मौका होगा अपने पद को ऊपर करने का। और वहीं अगर इस चूहे के नॉर्मन के सिर पे होने के कारण नॉर्मन के ऊपर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो इसकी जिम्मेदारी नॉर्मन की खुद की होगी। लियो की सजा देने का ये तरीका किसी को समझ में नहीं आता। आसपास में खड़े हुए लोग कहने लगते हैं, ये किस तरीके से जाए? एक चूहा भला नॉर्मन के सिर के ऊपर किस तरह का नुकसान कर सकता है? दूसरा बंदा बोलता है, शायद से लियो कुछ ज्यादा दयालु हो रहा है, वो डायरेक्टली इससे माफी दिलाना चाहता है, इस वजह से इसे इस तरीके से सजा दे रहा है और केवल हमें खुश करने के लिए इस सजा बताई जा रही है। तीसरा बंदा बोलता है, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, ये सब कुछ नाटक ही हो रहा है। भला एक चूहे को किसी के सर की ओर बैठाना ये किस तरीके से सजा होती है? सेम ऐसे ही काफी सारे सवाल आर्कस के माइंड में भी होता है, लेकिन क्योंकि उसे अपने बेटे के ऊपर थोड़ा सा भरोसा होने लगा है इसलिए वो लियो कुछ भी करने से मना नहीं करता, लेकिन आगे से उसे कुछ कहता भी नहीं है। ये देखकर सेकंड सीनियर नाइट समझ जाता है कि आर्कस की तरफ से परमिशन मिल चुकी है। वो लियो से कहता है, ठीक है लियो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हारी इस पनिशमेंट देने के तरीके को हम एक्सेप्ट करते हैं। आर्कस कहता है, लियो बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। इसके बाद में लियो आखिरी में नॉर्मन से इस बारे में पूछता है कि क्या तुम्हें ये सब कुछ मंजूर है? यहाँ पर नॉर्मन को भी फिलहाल लग रहा होता है उसके साथ में दयाल तो दिखाई जा रही है, इसलिए वो भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है। लियो को इस तरह सजा देने के लिए वो थैंक यू भी कहता है, लेकिन यहाँ पर केवल लियो को पता है कि उसे किसी भी तरीके से माफी नहीं दी जा रही है। उसके साथ में अब बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि लियो ने फ्यूचर देख रखा है। इस नोवेल के अंदर आगे ये होने वाला था, नॉर्मन की गलती पकड़ में आ जाती, उसके बाद में आर्कस फ्रंटेरा उसे माफ कर देते, लेकिन इससे भी नॉर्मन के स्वभाव के अंदर कोई बदलाव नहीं आता। वो दोबारा से ही फ्रंटेरा फैमिली के साथ में धोखा देना जारी रखता और तब तो उसकी कंसिस्टेंसी और ज्यादा बढ़ जाती। लियो जब फ्यूचर के बारे में ये सब कुछ सोच रहा होता है, इसी टाइम पर नॉर्मन के चेहरे के ऊपर एक अजीब सी स्माइल होती है। जैसा कि लियो नॉर्मन के बारे में सोच रहा है, नॉर्मन भी ठीक वैसे सोच रहा है। वो सोचा लगता है ये लोग कितने बेवकूफ है, मुझे माफ कर रहा है, मैं एक सांप की तरह हूँ जो कि हर हाल में इन्हें डस के रहूंगा, भले ये इस टाइम मुझे जिंदा छोड़ दे, लेकिन बाद में जरूर इन्हें इस चीज का पछतावा होगा जब मैं इन्हें दोबारा से मुड़ के काटूंगा। इसी समय नॉर्मन देता है लियो के चेहरे के ऊपर भी एक हल्की स्माइल है। लियो कहता है, तुम किसी के साथ भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर जो तुम मुंह छुपा के हल्का सा हंसने की कोशिश कर रहे हो, ये हंसी मुझे दिखाई दे गई है।
तुम देखो तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। ये सुनकर नॉर्मन डर जाता है। वो कहने लगता है क्या कह रहे हो तुम क्या करने वाले हो। इसके जवाब में लियो कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरी बातों को क्या मतलब है। ये कहते वो अपने पास से इस रेड रंग की इस बीज को बाहर निकालता है और उसे पुलोंग खिला देता है। ये चूहा यहाँ पर इस बीज को खा ही रहा होता है। इसी टाइम पर लियो तुरंत ही इसे पकड़कर इसे जोर से हवा में उछाल देता है और फिर नॉर्मन तो दिखता है तुम एक ऐसे कीड़े हो जिसे देखते कुचल देना चाहिए, तुम्हें किसी भी हालत में माफ नहीं किया जा सकता। लियो के इतना करने के साथ में हवा में ये चूहा उस बीज को खा जाता है, जिसके तुरंत बाद इसके इफेक्ट दिखाई देता है। चूहे का साइज एकदम से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। नीचे सभी लोग इस चीज को देख रहे होते हैं। उन्हें इस चीज की होने की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्हें अपनी आंखों के सामने एक छोटा सा चूहा बहुत ज्यादा विशालकाय होता हुआ दिखाई देता है। ये सारी जनता जो कि अब तक सोच रही थी कि नॉर्मन को यहाँ पर माफ किया जा रहा है, उन्हें एक सेकंड के अंदर एहसास होता है कि नॉर्मन को माफ नहीं किया जा रहा, बल्कि उसे फ्रंटियरा फैमिली की अब तक की सबसे खतरनाक सजा दी जाने वाली है। इसी समय वो चूहा तेजी से जब एक तो बढ़ रहा होता है, लियो यहाँ से भागना शुरू कर देता है। नॉर्मन अभी ऊपर की तरफ दिख रहा है, उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव है, वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकता, लेकिन वो चिल्ला सकता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन इस तरह चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। नॉर्मन के ऊपर ये बॉडी स्लैम तो पड़ के ही रहेगा। एक बहुत बड़े मीटियोर की तरह ये चूहा चोट से सीधे उसके ऊपर गिरता है। वहां की सारी जमीन कांप जाती है और यहाँ पर पूरी तरह साफ है, नॉर्मन की पूरी तरह चटनी बन चुकी है। अब तो जिंदा बचने का कोई भी चांस नहीं है। इसके बाद में लियो हंसते हुए बोलने लगता है यही मेरा न्याय करने का तरीका है। इस तरीके से सभी गद्दारों को एक सीख मिलेगी कि उन सभी को सुधर जाना चाहिए और सभी ईमानदारों को एक आश्वासन कि वो एक सेफ जगह पर है। और अब इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।